नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा यूपी चुनाव से आ रही है। लालू और मुलायम की चाय पर चर्चा, राजद प्रमुख बोले देश को समाजवाद की जरूरत। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, पेगासस मुद्दे पर अड़ा विपक्ष अब चलाएगा अपनी संसद, कल राहुल गांधी के घर होगी बैठक। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, पेगासस मामला, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की जांच की मांग। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है यूपी में योगी की सरकार पूरी तरह हारने वाली है, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लालू और मुलायम की चाय पर चर्चा, राजद प्रमुख बोले देश को समाजवाद की जरूरत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। इन्हीं गतिविधियों से इतर सोमवार को नई दिल्ली में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को ट्विटर पर दोनों दिग्गजों की मुलाकात की तस्वीरें साझा की। बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को संसद के सत्र में भी भाग लिया है। अखिलेश ने जो फोटो साझा की, उसमें दोनों ही नेता चाय पीते नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद लालू यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना, खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों व बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई है। आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता एवं समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। जमानत पर बाहर आए लालू प्रसाद यादव अभी नई दिल्ली में ही अपनी बेटी और सांसद मीसा भारती के आवास पर रुके हुए हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने मुलाकातों का दौर शुरू किया है। बीते दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने भी लालू यादव से मुलाकात की थी। मुलायम सिंह यादव से पहले समाजवादी पार्टी के ही नेता रामगोपाल यादव ने भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। रामगोपाल यादव भी शरद पवार के साथ ही लालू यादव से मिले थे। खास बात है कि ये मुलाकातें अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और एनसीपी का गठबंधन हुआ है। इसके अलावा अन्य विपक्षी दल भी समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी अगले साल होने वाले यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी है। सपा ने तय किया है कि इस बार वो किसी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि सपा छोटे दलों के साथ गठबंधन जरूर कर रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस मुद्दे पर अड़ा विपक्ष अब चलाएगा अपनी संसद, कल राहुल गांधी के घर होगी बैठक। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी विवाद पर केंद्र और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। इस दौरान संसद का मानसून सत्र खत्म होने की कगार पर है। इस बाबत विपक्षी दल मंगलवार को सुबह 10 बजे कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में बैठक करेंगे। विपक्षी दल सरकार पर उनकी बात को जनता तक नहीं पहुंचने देने और केवल विधेयक दर विधेयक पास करने का आरोप लगाते हुए परिसर के बाहर एक अपनी संसद आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पेगासस राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, जिस पर सरकार को स्पष्ट बात करनी होगी। बता दें, 19 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से विपक्ष के विरोध और पेगासस और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांगों के कारण संसद मुश्किल से ही चल पाई है। गौरतलब है कि पेगासस जासूसी मामला और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद में चल रहे गतिरोध के बीच सरकारी सूत्रों ने शनिवार को कहा कि अब तक संसद की कार्रवाई कुल निर्धारित 107 घंटे में से सिर्फ 18 घंटे ही चल पाई। इस व्यवधान से करदाताओं के 133 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सूत्रों ने बताया कि 19 जुलाई से आरंभ हुए संसद के मानसून सत्र में अब तक करीब 89 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। मौजूदा सत्र 13 अगस्त तक चलना है। आधिकारिक सूत्रों की ओर से साझा किए गए विवरण के अनुसार राज्यसभा की कार्रवाई तय समय का सिर्फ करीब 21% ही चल सकी, तो लोकसभा की कार्रवाई तय समय का 13% ही चल पाई। उन्होंने कहा, लोकसभा को 54 घंटों में से 7 घंटे से भी कम चलने दिया गया। राज्यसभा को 53 घंटों की अवधि में से 11 घंटे ही चलने दिया गया है। संसद अब तक 107 घंटे की निर्धारित समय में से सिर्फ 18 घंटे ही चल पाई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस व्यवधान से सरकारी खजाने को 133 करोड़ रुपए की क्षति पहुंची है। पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 19 जुलाई से मानसून सत्र आरंभ हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्रवाई लगभग बाधित रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर पहले चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मांग को खारिज करते हुए शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस मामला, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की जांच की मांग। जी हां दोस्तों, एनडीए सरकार में सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग की है। नीतीश इससे पहले भी इस मामले को लेकर चिंता जता चुके हैं। जांच की मांग से संबंधित सवाल पर बिहार के सीएम ने कहा, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने समय से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। हम तो पहले ही दिन पूछे, आजकल तो जानते नहीं कि ये सब चीज कई तरह से कौन कर लेगा। इस पर पूरे तौर पर से एक एक बात को देखकर उचित कदम उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं, यह पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्र में आ रहे हैं, उसी को हम देखते हैं। जो भी कुछ है उस पर पूरी तरह से जांच
होनी चाहिए। नीतीश ने कहा, निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेनी चाहिए ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए इस तरह का काम ना करे। इस मामले में संसद में गतिरोध और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग पर नीतीश ने कहा कि यह संसद के अंदर की बात है, लेकिन सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। जब जवाब दिया गया तो उसके बाद क्या मामला है उसके हम लोगों को पूरे तौर पर जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि कुछ राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों सहित अनेक भारतीयों की निगरानी करने के लिए इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का कथित तौर पर उपयोग किया गया था। पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर नहीं हो रहा और सामान्य कामकाज नहीं हो पा रहा। दोनों सदनों में लगातार कार्रवाई टालने की नौबत आ रही है। विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार को भी दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मंगलवार 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। संसद सत्र 19 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, लेकिन पेगासस मामले और कृषि कानून के मसले पर विपक्षी सांसदों के हंगामे और विरोध की वजह से ज्यादातर समय सदन नहीं चल सका है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि संसद में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, सरकार उनकी आवाज को सुन नहीं रही। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार पेगासस जासूसी प्रकरण पर कुछ सवालों के जवाब दे तो संसद की कार्रवाई अगले मिनट चलने लगेगी, लेकिन वह इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या यूपी में साथ आएंगे सपा, बसपा और कांग्रेस? सपा सांसद एसटी हसन ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी ने जहां अपने सांसदों के साथ 28 व 29 जुलाई को दिल्ली में बैठक कर चुनाव में सक्रिय होने के लिए कहा, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार जनता के बीच जाकर अब बीजेपी की कमियां बता रही है। लेकिन इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने विपक्षी नेताओं से साथ आकर बीजेपी को हराने की बात कही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि बाकी विपक्षी दलों को सपा की टांग खींचना बंद करना चाहिए और अपना काम करते हुए बीजेपी से लड़ाई लड़नी चाहिए। हसन ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने बड़े दलों के साथ गठबंधन करके नतीजे देख लिए हैं, लिहाजा 2022 में किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं होगा। एक तरफ अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों को साथ आना चाहिए और 2022 के चुनाव के लिए सपा ने सभी छोटे दलों के लिए दरवाजा खुला रखा है। वहीं दूसरी ओर सपा सांसद एसटी हसन ने कहा है कि चुनाव बाद सपा, बसपा व कांग्रेस को साथ आकर सरकार बनाना चाहिए जिससे कि बीजेपी को रोका जा सके। वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश ने जो गठबंधन की बात कही है इसी से उनकी हताशा नजर आती है। आज बीजेपी को चुनौती देना किसी भी विरोधी दल के बस में नहीं है क्योंकि बीजेपी ने जनता के लिए ढेरों काम किया है और जनता के हित में आगे भी काम। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने बीजेपी को किया आगाह, कहा पीएम मोदी से प्रधानमंत्री पद छीनना चाहते हैं नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, जेडीयू नेता कुशवाहा की ओर से सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मैरिटियल बताए जाने पर एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने बीजेपी को आगाह किया है। चिराग पासवान ने फेसबुक पोस्ट लिखकर बीजेपी को कहा है कि पीएम मटेरियल की महत्वाकांक्षा फिर जोर मारने लगी है। चिराग यही नहीं रुके हैं, उन्होंने कहा कि एक मन की बात पीएम सुनाते हैं, दूसरे मन की बात पीएम मटेरियल की तरफ से आई है। चिराग पासवान ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, सुना है पीएम मटेरियल की महत्वाकांक्षा फिर जोर मारने लगी है। किसी प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए अगर किसी सहयोगी की तरफ से ये आए कि वह भी पीएम मटेरियल है तो जाहिर है कि भावना मौजूदा प्रधानमंत्री के पद को छीन लेने की है। एक मन की बात पीएम सुनाते हैं, दूसरे मन की बात पीएम मटेरियल की तरफ से आई है। अंतर यह है कि पीएम मटेरियल की बातें स्वार्थ में सराबोर है। लोगों द्वारा रिजेक्ट होने के बाद भाजपा की दया पर सीएम बने पीएम मटेरियल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ही जड़ खोदने में लगे हैं। पीएम मटेरियल ने भाजपा के दम पर भाजपा के ही खिलाफ अपनी गुप्त योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून, सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर बीजेपी से अलग राह अपनाकर पीएम मटेरियल ने अपने सपने को सच करने का अभियान शुरू कर दिया है। सावधान, चिराग पासवान इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। चाचा पशुपति पारस से विवाद के बाद चिराग बिहार में अपने लिए समर्थन जुटाने में जुटे हैं। इस समय चिराग सीएम नीतीश का क्षेत्र कहे जाने वाले जिलों नवादा, नालंदा, गया आदि जिलों के दौरे पर हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा की ओर से दिन में पहले की गई एक टिप्पणी के बारे में भी पूछा गया कि नीतीश कुमार एक प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। इस पर कुमार ने कहा, मुझे बिना सोचे विचारे की गई टिप्पणियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि उन्होंने उन अटकलों का भी खंडन किया कि पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कुशवाहा लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से नाराज हैं। दोस्तों, जाने से पहले आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद।